कि इतने सारे लोगों को आप 5 रोटी से कैसे खिला दोगे। लेकिन जब वचन के हाथ में ये रोटी लगी तो उस रोटी को अपना फार्मूला बदलना पड़ा। तो ये नई रोटी आ कहां से रही है भाई? रोटी बढ़ गई, टुकड़े बढ़ गए, तो ये नए टुकड़े कहां से आ गए? अब बाकायदा पका हुआ है, वो कहां से आ गए? यही एक बड़ा रहस्य है जो हमको समझना है कि वचन के पास वो पावर है कि वो नया क्रिएट करता है। इसलिए यीशु मसीह ने इस बात को कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। जबकि उसका भाई मरकर सड़ गया है, उसकी लाश सड़ गई है। तो जब एक लाश सड़ गई है, गल गई है, और वहां आप उसको जिंदा करने की बात कर रहे हैं, तो वहां एक बड़ा चैलेंज ये है कि उसको नए अंग देने पड़ेंगे। उसको नए अंग की जरूरत, सड़े गले अंग के साथ थोड़ी जिंदा हो जाएगा, उसको तो स्वस्थ अंग देना पड़ेगा। तो आप इस बात को समझिए कि नया अंग आएगा कहां से, इतना जल्दी कैसे बनेगा? पैदा होता है बच्चा, फिर धीरे धीरे बढ़ता है? बिल्कुल नहीं। दाखरस को बनने के लिए कम से कम 2 साल चाहिए। यीशु मसीह को 2 मिनट नहीं लगा। ये कौन सा फार्मूला है? सारी चीजों का एक टाइमिंग है, जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग में ही होगा, उससे पहले होगा ही नहीं। लेकिन ये कौन है जिसके सामने ये कोई फार्मूला काम नहीं करता? उसका अपना फार्मूला है, उसके पास अपने सिद्धांत है, उसके पास अपना क्रिएटिव पावर है। वो दुनिया के हिसाब से नहीं चलता, क्योंकि दुनिया उसके अधीन है। वो समय के हिसाब से नहीं चलता, वो समय के बाहर है। जैसे ही वो नाव में बैठा, नाव तुरंत उस जगह पर पहुंच गई, लिखा है। मतलब नाव इतनी स्पीड से पहुंच गई। कौन सा जेट लग गया? उस समय तो कोई जेट फ्यूल नहीं था, उस समय तो कोई डीजल नहीं था, उस समय तो कोई पेट्रोल नहीं था। फिर अचानक नाव एकदम अचानक से कैसे पहुंच गई? इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई? इतनी तुरंत कैसे पहुंच गई? कहां से आ गया ये जेट फ्यूल? मतलब 2000 साल पहले यीशु मसीह ने ही इस बात को बता दिया था कि इंसान को कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी वजह से वो उसका जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। तो इंसान को पेट्रोल के रूप में मिला, डीजल के रूप में मिला, इंसान को पावर के रूप में मिला, कई सारे ऐसे इलेक्ट्रिक चीजें मिली जिससे स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन उस समय तो कुछ भी नहीं, कोई आग नहीं दिखाई दे रहा है, कोई साउंड इंजन का नहीं हो रहा, लेकिन नाव इतने तेजी के साथ जिस स्थान पर वो पहुंचना चाहते थे, तेजी के साथ वो नाव वहां पहुंच गई।